Okay, class. So in my last lecture, we have discussed about row measure and column measure. Okay, so now in this lecture, we will discuss about 1D array, मतलब वन डायमेंशनल, मतलब सिंगल डायमेंशनल array क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे इसमें के क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, कि आखिर बेसिकली वन डायमेंशनल array क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या होता है। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वन। ओके ओके क्लास। सो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम देखेंगे वन डायमेंशनल एरे बेसिकली होता क्या है, 1D एरे मतलब होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है एरे, आप जानते हैं क्या, एक वन डायमेंशनल एक टू डायमेंशनल। कितने तरीके के एरे हमने देखे हैं, एक वन डायमेंशनल एक टू डायमेंशनल। ठीक है, तो एक हो गया कितना, सिंगल डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल क्या हो जाता है आपका, ये जो है सीधा सीधा चलता है। ठीक है, इसमें बिल्कुल कोई, जब सिंगल डायमेंशनल है, जैसे सिंगल डायमेंशनल में क्या मतलब हो गया, जैसे हमने क्या लिखा, इंटीजर ए की वैल्यू हमने लिख दी 10। ठीक है, मतलब हमने इनिशियलाइज कर दिया, तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, तो सिंगल डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक रो मेजर एक कॉलम मेजर। ओके, सो बेसिकली जो मेन आपको समझने वाली बात होगी वो टू डायमेंशनल एरे में होगी। सिंगल डायमेंशनल एरे इज वेरी सिंपल। ओके, तो अब आप देखिए कि बेसिकली सिंगल डायमेंशनल एरे कैसे काम करता है। ओके, नाउ सी सिंगल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे में जो है हमारा क्या है, सबसे पहले कि इसको जो है हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। सिंगल डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, ऐसे हमने क्या लिखा, इंटीजर जो कि है ये डेटा टाइप। ठीक है, इंटीजर कितना है, इंटीजर एक डेटा टाइप है जिसकी वैल्यू 2 होती है। मेमोरी एड्रेस कितनी लेता है, 2 लेता है, 2 एड्रेस स्पेस लेता है। ठीक है, और ये ए मींस एरे, और इसकी वैल्यू कितनी है 5, मतलब कोई एक एरे है आपका। ठीक है, एक एरे आपका कितना लेगा, ये तो स्टैक की तरह, मैंने एरे हमेशा ऐसे होता है। देखिए ये हमारा कोई एरे है। ठीक है, इसमें कितने वैल्यू स्टोर किए जा सकते हैं, 5। ये देखिए नीचे बना भी रखा है मैंने, ये है 5 जो है आपके वैल्यू स्टोर कर सकता है यहाँ पे, ये 5 वैल्यू कैसे, एन 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो सकता है, लेकिन इसका इंडेक्स कितना है, इंडेक्स 0 1 2 3 4, कितने इंडेक्सेस हैं इसमें, इंडेक्स 4 होंगे। ठीक है, और ये मेमोरी कितनी, वो सॉरी एड्रेस कितने स्टोर कर सकता है, 5। ठीक है, तो अब मैं देखिए लास्ट लेक्चर में जब आपको जो है रो मेजर और कॉलम मेजर बता रहा था, तो मैंने उसमें आपको एक बेस क्लास के बारे में बताया था कि व्हाट इज द बेस क्लास, मतलब बेस आईडी, जिसको हम एल नॉट से वो करते थे। जैसे देखिए मैंने बताया था कि सपोज दैट हमारे पास कोई ऐसे जो है वो दिया गया है मैट्रिक्स। ठीक है, सपोज दैट अभी हम ले लेते हैं ये हमारी कोई मैट्रिक्स थी, इतने इसमें एलिमेंट्स थे। ठीक है, 3x2 की मैट्रिक्स, 3x3 की मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली क्या है जो कि हमारा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो लिखा बेस आईडी, कि आखिर बेस आईडी क्या चीज है। तो देखिए बेस आईडी क्या होती है, सिंपल, कि भाई ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो A11 इज इक्वल टू एल नॉट, जिसको हम क्या कहते हैं, बेस आईडी भी कहते हैं। ठीक है, तो बेस आईडी कितनी हो जाएगी, A11 को हम बेस आईडी कहेंगे। ठीक है, नाउ अब देखिए इसमें हम क्या करना है। अब सपोज दैट हमारे पास एक जो है एरे है, कितना है, 5 का, ये दिया है ना, 5 का एक एरे है, तो ये हमने डिफाइन कर दिया ऐसे। ठीक है, और इनमें एड्रेस जो हमारा कितने स्टोर है, इतने जो है ये एड्रेसेस हमारे स्टोर हैं इसमें, 1 12 14 16 18 20, ये इनकी एड्रेस नहीं, इनकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, हर इंडेक्स की एक वैल्यू, 0 इंडेक्स की वैल्यू 12 है, इसकी 14 है, इतनी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें मेमोरी स्टोर कैसे होती है, ये हमको इसमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए इसको इन्होंने क्या करना है इसमें, कि ये हमने बना दिया बेस आईडी इतनी, दिस थिंग विल स्टोर द एड्रेस ऑफ द मेमोरी। ये क्या करेंगे, मेमोरी का जो वो होगा उसको स्टोर करेंगे। बेस आईडी हमारी यहाँ पे ये मैंने बताया 0, मतलब कितनी, जो पहली होगी वही बेस आईडी होती है। ठीक है, अब हमको सपोज हम क्या है, हमको फाइंड करना है कि A3 का क्या मतलब हो गया, कि तीसरे इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगी, मतलब क्या एड्रेस होगा। ठीक है, ये तो वैल्यू लिख दी हमने इसके, सपोज दैट यहाँ पे 30 था, यहाँ पे मान लीजिए 10 था। ठीक है, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 20 था, या फिर ठीक है यहाँ 50 है, कुछ भी है। ठीक है, तो बेसिकली इसका एड्रेस जो है वो क्या होगा, जैसे यहाँ के लिखा भी है एड्रेस कितना 18, तो मैं इसको फॉर्मूले से आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे 18 इसका एड्रेस यहाँ पर आ रहा है।
मैं एक एक चीज आपको इसमें पूरी चीजें क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल भी कोई भी आपको कंफ्यूजन रह नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना था, सपोज वी फाइंड द एड्रेस ऑफ द एरे 3, एरे 3 मतलब तीसरे इंडेक्स में इसका एड्रेस क्या है, ठीक है। अब देखिए इसका एड्रेस क्या है, नीचे आइए, ये देखिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है किसका, इसका एड्रेस निकालने का, ठीक है। एड्रेस का इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, फॉर्मूला फॉर्मूला होता है एड्रेस ए आई, ए आई, आई का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने कितना दिया है, आई 3, कितना 3, आई की वैल्यू 3, ठीक है। कि A3 मतलब जो है तीसरे इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगी, उसके लिए हमारा जो है सिंगल डायमेंशनल एरे के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बेस एड्रेस प्लस आई साइज ऑफ द डेटा टाइप। साइज ऑफ द डेटा टाइप का मतलब क्या है कि देखिए मैंने यहाँ पर कितना लिया था, ऊपर आइए, ये इंटीजर क्या लिया था, यहाँ पे इंटीजर A5, तो यहाँ पे डेटा टाइप डेटा टाइप हमारा कौन सा यूज हो रहा था, यहाँ पे हमारा डेटा टाइप यूज हो रहा था जो है इंटीजर। इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है, 2, इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, सिंपल। तो अब देखिए इसमें क्या लिखना था हमको, बेस एड्रेस, बेस एड्रेस हमारा कितना है यहाँ पे 12, ठीक है। बेस एड्रेस हमारा कितना हो गया 12, आई की वैल्यू कितनी है, यही ये जो है जो पूछे जो वही आई होता है, आई की वैल्यू 3 इंटू साइज ऑफ द डेटा टाइप, हमने इंटीजर डेटा टाइप, ये देखिए इंटीजर डेटा टाइप दिया था, इंटीजर की कितनी वैल्यू होती है 2, कितना लेता है इसकी इंटीजर की वैल्यू 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया हमने, 2 लिख दिया तो कितना आया 18, 18 आया। A3 का एड्रेस कितना आया 18, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 18, इट मींस वी आर राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सिंगल डायमेंशनल एरे। कोई सिंगल डायमेंशनल एरे है तो उसको फाइंड करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा, बेस आईडी प्लस आई इंटू साइज ऑफ द डेटा टाइप, कि किस टाइप का डेटा होगा हमारा, उसका साइज हम इसमें डिनोट कर देंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंगल डायमेंशनल एरे, ओके। सो अब देखिए यहाँ पे लिखा A3 इक्वल्स टू एड्रेस इज 18 एंड वैल्यू इज 30। अब वैल्यू हमने यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, एड्रेस की बात कर रहे हैं कि एड्रेस कितना होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप पूरा समझ गए होंगे कि व्हाट इज द सिंगल डायमेंशनल एरे, और जैसे कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, एड्रेस ए आई इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस आई इनटू साइज ऑफ द डेटा टाइप, क्या उसका डेटा टाइप का साइज होगा, इससे आप जो है बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। Okay class, so if you have any query, anything, then you can directly contact to me via comment or via my mail ID. Okay, so I think I will write down my mail ID, so if you have any query or anything, you can directly contact to me. Okay, my mail ID is Pratap Singh Ajib 024@gmail.com। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, तो आप इसमें मुझसे जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे जो है आपके डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है दे रखे हैं, जो कि आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं जो है डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस भी दे दूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी से भी रिलेटेड तो आप मुझको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।